35 वर्षों से शासन यही तथाकथित दबंग पिछड़ों के हाथ में है। असेंबली और परिषद चुप रह जाएगी तो रोड पर भी आवाज़ गूंजेगी, लेकिन आवाज़ गूंजेगी। न्याय का गला घोटा गया, प्रजातंत्र का गला घोटा गया। मेरी जो आवाज़ थी मूल अति पिछड़ा के 110 जातियों को मुख्य धारा में लाने की, उनके साथ न्याय करने की, जिनको यह नागवार गुजरा उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई। अगर आज भी आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी वो उनको पसंद नहीं है कि मूल अति पिछड़ा मुख्य धारा में आए, तो फिर उनकी अपनी समझ है। लेकिन मैं तो उन 110 जातियों के मुख्य धारा में लाने का जो मेरा प्रयास था, जिनके साथ 2015 में छल हुआ, एक झटके में उनके अधिकार छीन लिए गए, तथा कथित 3 जातियों को जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां हैं उनको शामिल कर लिया गया मूल अति पिछड़ा में। उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो सपना था अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने का, वो चकनाचूर हो गया। और ये अलग बात है कि हमारे जाति और हमारे समुदाय के 110 जातियों से कई प्रतिनिधि थे, लेकिन एक प्रतिनिधि भी सामने मैदान में नहीं आया। तब मैं इसमें राजनीति का मैं अपना तकाजा था कि मैं पद की परवाह किए बिना उन 110 जातियों की सवालों का परवाह किया, और उस सवालों के साथ आज भी मैं खड़ा हूं। और उन सवालों को उठाने के लिए मुझे एक बार नहीं, अगर 100 बार भी बलि होना पड़ेगा तब मैं तैयार हूं, लेकिन उन 110 जातियों को न्याय दिला करके ही रहूँगा, ये मेरा मानना। मतलब अपना बलिदान दे के? हाँ, निश्चित रूप से। मैं कोई भांग खा करके नशे में ये कोई कदम नहीं उठाया। मैं तो ये कदम उठा रहा हूँ सामाजिक न्याय के हित में और 110 जातियों के हित में। और जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोहिया सरीखे, ऐसे तमाम लोगों ने उन जो पिछले पौधान पर, अंतिम पौधान पर रह रहे व्यक्तियों को जो मुख्य धारा में नहीं आए, उनको आगे उठाने के लिए हमारा संविधान भी कहता है, अंबेडकर साहब के भी यही सपना था। उस सपना को साकार करने के लिए, कर्पूरी ठाकुर के सपना को साकार करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ, न कि राजनीति में मैं पैसा कमाने के लिए और शोहरत कमाने के लिए आया। मतलब सर, सही आवाज़ उठाने की वजह से आपकी सदस्यता चली जाती है? बिल्कुल। अगर सवाल ये नहीं उठाते, दल का चमचागिरी किए रहते, तो मैं सदस्य बना रहता। अभी मेरा 2.5 साल से अधिक समय था मैं रहता। तो यहाँ पर तो कोई आदमी कुर्बानी देना नहीं चाहता है, लेकिन मैंने कुर्बानी दिया है। लेकिन अब मैं लोगों से अपील करता हूँ, 110 जातियों से अपील करता हूँ कि मेरी कुर्बानी व्यर्थ मत जाने दो। तुम आप चौगुना उत्साह से आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए मैं इससे भी बड़ी कुर्बानी देने के लिए। सर, आपके पीछे पोस्टर लगा है, पोस्टर में तेजस्वी यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें हैं। ये पोस्टर और नीचे रखी तस्वीरें कब तक रहेंगी? अभी तो मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सदस्य था, तो ये पोस्टर है, आज नहीं पोस्टर लगा हुआ है। जब से मैं दल में था तब मैं तो शुरू में ही कहा ना कि ये दल निर्भरता का जो नियम है वो 3 बिंदु है। तब मैंने दल का अभी तक परित्याग किया नहीं, व्हिप का उल्लंघन किया नहीं। तो अचानक मैं पोस्टर कैसे हटा दूँ? मैं परित्याग करता, किसी दल में जाता तो हटा देता, अपने हट जाता है। लेकिन अभी मैं दल में जाना मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी प्राथमिकता है उन जातियों को, सवालों को उठा करके अंतिम परिणति तक ले जाना। उसमें जहाँ तक जो करना पड़ेगा, जो कदम उठाना पड़ेगा उसके लिए। मतलब अभी भी आप लालू प्रसाद यादव को अपना आदर्श मानते हैं? लालू प्रसाद जी ने गरीबों को जो जुबान दिया है, सामाजिक न्याय की बात की, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए लालू प्रसाद जी का जो महत्ता है वो कायम रहेगा। लेकिन अब जुबान के बाद आगे उसको एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की ज़रूरत है। उस दिशा में कहीं न कहीं पीछे रह जा रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी। आज शासन किनका है? 35 वर्षों से शासन यही तथाकथित दबंग पिछड़ों के हाथ में है। तो ये 34 वर्षों में क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि जो पिछले पौधान पर छुटे हुए व्यक्ति हैं उनको मुख्य धारा में ला सकें? और अगर मुख्य धारा में लाने का आपने प्रयास नहीं किया तो आपको कहीं न कहीं अपने को जिम्मेवार मानना पड़ेगा। रोजगार तो अच्छी बात है, इसके लिए तेजस्वी जी को समर्थन भी मिल रहा है कि बेरोजगारों की सवाल को, नौजवानों के सवाल को उठा रहे हैं। रोजगार का तो अच्छी बात है। पिछली सरकार ने कई वर्षों तक रोजगार के अवसर को नहीं ये किया, और तेजस्वी जी के द्वारा ये मुद्दा 2020 में ही उठा था और उस पर वो कायम रहे थे, अच्छी बात है। सर, 12 तारीख को बजट सत्र है, उसमें आप नहीं रहने वाले, आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगी उस वक्त। अब हम नहीं उठेंगे, रहेंगे तो उसमें हमारा क्या दोष है? हम तो जनता के सवालों के साथ खड़े हैं और जनता के सवालों को आपके माध्यम से रखते रहेंगे। क्या लगता है, जैसे आप आवाज़ उठाए वो 110 जाति का, लेकिन अब कोई अगर अगला कोई उठाएगा तो क्या लगता है?
अब अगला कोई उठाता है कि नहीं उठाता है वो जाने, लेकिन मैं तो कहा कि 110 जातियों की आवाज़ बनूंगा। अगर संसद चुप रह जाएगी, असेंबली और परिषद चुप रह जाएगी, तो रोड पर भी आवाज़ गूंजेगी, लेकिन आवाज़ गूंजेगी। आगे आप क्या कीजिएगा सर? आपकी सदस्यता चली गई है। जब न्याय का गला घोटा गया, प्रजातंत्र का गला घोटा गया है, तो न्यायालय में भी जा सकता हूं। और असली जो हमारे 110 जाति के लोग हैं उनके भी बीच में मैं जाऊंगा कि उनका फैसला क्या है, उनको आगे किस तरह से लड़ाई लड़नी है, वही हमारी प्राथमिकता सूची में है। और उसके बाद जैसा होगा वैसा हम लोग फैसला करेंगे। पार्टी में ज्वाइन भी कीजिएगा क्या अलग? ये हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ कहाँ ये हमारे लिए है। पार्टी ज्वाइन करना हमारे एजेंडा में नहीं है। हमारे एजेंडा में 110 जातियों को सवाल हो, तो 110 जातियों को सवाल उठाने में जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा जाएंगे। पहले पार्टी के बारे में हम कहाँ चर्चा कर रहे हैं, न कल कर रहे थे न अभी कर रहे हैं। मैं तो अपनी पार्टी की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो और बल्कि कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल को ये मुद्दे से फ़ायदा होता, 110 जातियों को उनको स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन नहीं किए हैं, तब वो जाने। अब मैं जो आवाज़ था 110 जातियों का आवाज़ था, तो 110 जातियों का आवाज़ को अगर इनको नापसंद था तो किसको नुकसान होगा? तेजस्वी जी को भी होगा, जिस सरकार के मुखिया ने भी करवाया उनको भी नुकसान होगा। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।